करना है तो ये 4k/3 आएगा। जब मैं 4 करूँगा B4 निकालूंगा वो दोबारा 0 हो जाएगा। B5 निकालूंगा तो ये 4k/5 आंसर आएगा। इस तरह से मतलब ये आपके पास आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने AN BN और A नोड B नोड A नोड AN और BN सबके आंसर्स निकाल लिए। अब जो मेरे पास आंसर्स आए हैं वो 2 तो 0 थे और तीसरा जो हमारे पास आंसर आया था वो 2 फॉर्म्स में आपके पास आंसर आया। तो अब अगर मैंने इसकी एक्सपेंशन लिखनी है तो वो एक्सपेंशन में बेसिकली अगर मैं देखूं तो एक्सपेंशन का फार्मूला मेरे पास था, जो मैंने सबसे पहले फोरियर का फार्मूला लिखवाया था आपको जी, वो ये था, ये फार्मूला था, ठीक है ना। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा A नोड भी 0 था, हमारा AN भी 0 था, BN का आंसर आ रहा था ना। तो मैंने जस्ट यहाँ पे अब अगर मैं देखूँ तो मुझे BN की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो BN की जो मेरे पास वैल्यू आई है इन जर्नल वो मेरे पास बेसिकली आई है इस तरह से। अगर मैं इसकी कोई 4-5 टर्म्स लिख देता हूँ तो वो बेसिकली इस तरह से ये आपके पास बनेगी। f(x) आपके पास आ जाएगा 4k/n। ये बेसिकली ये था ना हमारे पास, अगर ये देखें ये मैंने लिखा था अभी, ये BN की फॉर्म में अगर मैं लिखूँ ना तो वो बेसिकली यहाँ से मुझे पता चल रहा था कि ये आपके पास n आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे n की जगह n ही आ गया, ठीक है। और अंदर आपके पास आ जाएगा, अंदर हमारे पास ये आ जाएगा sin nx, ठीक है। तो ये n की जगह भी यहाँ पे आपके पास क्या आता जाएगा 1 2 3 या इस तरह से आपके पास सारी वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है, sin nx। अब अगर आपने इसको एक्सपेंड करना है तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आप यहाँ पे वैल्यूज़ रख सकते हैं ओड। तो ये आपके पास आ जाएगी 4k ओवर ये n पाई था, ठीक है ना। 4k ओवर पहले पाई रखते हैं तो यहाँ पे आपके पास साइन x आ जाएगा, ठीक है ना। n की जगह मैंने 1 रख दिया पहली टर्म, ठीक है। फिर जब मैंने दूसरी रखनी है तो ये आपके पास 4k/2 सेकंड रखूँगा तो वो 0 हो जाएगी, थर्ड रखूँगा, ठीक है ना, 3π/sin 3x, ठीक है। तो ये इस तरह से आता जाएगा। नेक्स्ट अगर मैंने रखनी है तो वो आपके पास आ जाएगा 4k/5π sin 3x। ये मैंने सारी ओड वैल्यूज पुट करता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें ये n की जगह पे पहले मैंने पुट कर दिया 1, तो ये 1 1 के साथ, 3 के साथ, फिर ये 5 के साथ, ये ओड के साथ हमारे पास सारी वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप कि ये आपको उसकी फोरियर सीरीज समझ आ गई है कि हमने किस तरह से निकाली है। दोबारा से मैं एक दफ़ा पूरा ओवरव्यू देने लगा हूँ, आप ज़रा काइंडली दोबारा से देखिएगा। फोरियर सीरीज निकालने के लिए हमें पीरियोडिक फंक्शन का पता होना चाहिए कि गिवन फंक्शन पीरियोडिक हो। अगर उसका पीरियड 2π है तो उसके लिए जो हमारे पास फोरियर सीरीज़ है वो बेसिकली ये है, ठीक है। इस केस में जो आपके पास A नोड है वो इसके फार्मूले से आता है, AN जो है वो इस फार्मूले से आता है और BN हमारे पास इस फार्मूले से आपके पास आता है, ठीक है। A नोड AN और BN मुझे तीनों वैल्यूज़ जो है वो इस फार्मूले से निकालनी पड़ेंगी। अब इस केस में हमारे पास जब हम AN निकालेंगे तो मैंने A नोड पहले निकालना था, ठीक है। तो मैंने A नोड जब निकाला तो A नोड निकालने के लिए जब मैंने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की तो मुझे सिंपल ही वो नज़र आ गया, वो आंसर आ गया हमारे पास 0। फिर मैंने निकाला AN, जब मैंने AN निकाला तो वो भी मेरे पास जब था वो पूरा सॉल्व होके nπ की फॉर्म में आ रहा था। अब nπ की फॉर्म में ये पार्ट भी आ रहा था और सेकंड पार्ट भी आपका nπ की फॉर्म में आ रहा था। ये हमने इसका एक पार्ट ये निकाला था और सेकंड पार्ट मैंने ये निकाला था। तो ये दोनों भी 0 होने की वजह से AN भी 0 हो गए, ठीक है। और तीसरा हमने जब निकाला तो वो आपके पास उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आ गया और वो सोल्यूशन बेसिकली हमारे पास इन टर्म ऑफ आया k/nπ। और यहाँ पे आपके पास ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। n जब आपके पास इवन होता था तो आंसर प्लस के साथ आता था, ओड होता था तो वो माइनस के साथ आता था। लेकिन जब ये ओड होगा तो इसका आंसर जब माइनस होगा तो फिर आंसर आएगा, अगर इवन होगा तो ये वैसे ही 0 होता जा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब n की वैल्यू आपको ओड रखनी थी, ठीक है। तो ये मैंने अपनी जब सीरीज़ देखी तो वो मेरी सीरीज़ बेसिकली ये सीरीज़ थी मेरे पास गिवन, जिसको मैंने एक्सपेंड करना था। वो मेरे पास सीरीज़ ये थी, A नोड इसमें 0 हो गया था, AN इसमें 0 हो गया था, ये BN बेसिकली जो वैल्यूज़ थी वो 4k/nπ था, ठीक है ना। 4k/nπ यहाँ पे पुट कर दिया और ये अब मैंने पहले 1 पुट किया, फिर 3, फिर 5, फिर 7 ओड नंबर्स हम पुट कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पुट किया तो मेरे पास जो है वो फाइनल एक्सपेंशन फॉर्म जो है वो ये आ गई।
तो ये आगे इसी तरह आप डॉट डॉट लगा दें तो उसका मतलब है कि ये आगे कंटिन्यू है, ये इसकी फोरियर सीरीज़ है। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसी तरह आपको थोड़ा सा डिटेल्स में शेयर करूँगा कि अगर आपके पास फंक्शन, अब ये था 2 पाई पीरियड के लिए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से दिखाने लगूँ कि अगर आपके पास फंक्शन जो है वो पीरियड जो है ना वो 2L है। अब यहाँ पे मतलब 2 पाई नहीं है, कोई और पीरियड भी तो हो सकता है किसी फंक्शन का। ठीक है, तो अगर आपके पास अब फंक्शन पीरियड जो है वो 2L है फोरियर सीरीज़, तो उसकी फोरियर सीरीज़ यही होगी। ये आपने याद रख लेना, यहाँ पे n पाई ओवर L आएगा यहाँ पे। ठीक है, साइन के साथ आएगा तो n पाई ओवर L आ जाएगा, और ये a नोड an और bn उसी तरह ही है। ठीक है, ये तीनों फंक्शन आप अब इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, L की वैल्यूज़ आपको पास निकाल लेनी है और वो आपने यहाँ पे पुट करके सारा सोल्व करना है। तो मैं इसकी एग्जांपल आपको पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये आपको बेसिकली उसने बताया हुआ है कि ये फंक्शन है। ठीक है, अब ये फंक्शन किस तरह से डिफ़ाइन है जी, ये बता रहा है कि 3 पोर्शन में डिफ़ाइन है। वो कहता है -2 से -1 तक आंसर आएगा 0, -1 से 1 तक आंसर आएगा k, और फिर 1 से 2 तक भी 0। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर हम देखें ना तो यहाँ पे मुझे भी शो हो रहा है -1 से 1 तक अगर मैं देखूँ ना तो ये -1 से 1 तक क्या है आंसर आपके पास k आ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप देखें तो ये -2 से -1 देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है 0 है। ये बेसिकली फिगर और ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अगर दिया हो या ये दिया हो तो ये एक ही बात है। दोबारा से देखिएगा काइंडली, -2 से 0 -2 से -1 अगर देखें, -2 -1 यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है ये 0 है। फिर ये -1 से 1 तक आंसर अगर देखें, -1 से 1 तक, तो ये ऊपर जाके वो कह रहा है k है, ये k लाइन, ये k रिप्रेजेंटेशन हो रही है इसकी। ठीक है, फिर 0 से 2 1 से 2 तक दोबारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अगेन ये यहाँ पे आपके पास 0 है। और यहाँ पे उसने उसको बता दिया p जो है वो आपके पास 2L है, और ये आपके पास 4 के इक्वल है, ये गिवन में बताया हुआ उसने। तो यहाँ से L की वैल्यू ये आपको बताई हुई है क्वेश्चन में 2 है। अब मैंने अगर यहाँ पे अपनी फोरियर सीरीज़ निकालनी है तो मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा a नोड। ठीक है, a नोड निकालने के लिए मुझे अगेन यहाँ से फार्मूला देखना है। इस फार्मूले के मुताबिक मुझे L की वैल्यू मुझे बताई हुई है 2, यहाँ पे -2 से 2 आ जाएगा, यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये मैं -2 से 2 तक देखता हूँ, ये फंक्शन आ जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। L2 था ना, तो ये यहाँ से 2 × 2 हो गया। a नोड में आप देखें नीचे 2L है, 2L होने की वजह से 2 × 2 4 हो गया, ये -2 से 2 fx dx आ गया। तो ये देखें -2 से 2 fx dx आ गया। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर मेरे पास ये उसने क्या किया है, ये आपने अपने फंक्शन को अगेन ब्रेक करना है। यहाँ पे उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये आपके लिए कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ये किस तरह आपने करना है। आपने इसको करना है जी -2 से -1, ठीक है, फिर प्लस -1 से 0, फिर प्लस 0 से -2 से -1, -1 से 1, और फिर यहाँ पे 1 से 2। ये मैंने कैसे ब्रेक किया 3 पार्ट्स में, ये मुझे यहाँ पे गिवन दिया हुआ था। ये देखिएगा ज़रा, जो क्वेश्चन है वहाँ से देख के लिमिट्स ब्रेक होंगी। ये 3 पार्ट्स में थे ना, -2 से 1, -1, -2 से ये देखें -1, फिर था -1 से 1, -1 से 1, फिर उसके बाद था 1 से 2, ये था 1 से 2। ये मैंने तीनों पार्ट्स में ब्रेक किया। अब अगर आप देखें तो -2 से -1 तक फंक्शन क्या है, 0 है। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों फंक्शन आपके पास 0 हैं। यहाँ पे आंसर k है, तो इसलिए मैंने यहाँ वाला पोर्शन अब लिख लिया है और बाकी दोनों 0 हो गए। इसलिए अगर आप देखें तो ये बुक में जो डायरेक्ट आप कहते हैं ना डायरेक्ट हुआ हुआ है या हमें समझ नहीं आई, वो यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे उसने इसको डायरेक्ट ये इसलिए लिखा है क्योंकि बाकी -2 से -1 और 1 से 2 रेंज जो है आपके पास गिवन फंक्शन 0 था, इसलिए उसने डायरेक्ट सिर्फ -1 से 1 लिखा जहाँ पे फंक्शन k था, तो इसकी इंटीग्रेशन की ये सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली जो an है वो भी अगेन उसी तरह आपने यहाँ से यहाँ तक है तो उसको उसने -1 से 1 तक इसलिए लिखा है क्योंकि बाकी 2 लिमिट्स में आंसर 0 है, तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन की तो ये आंसर आएगा। ठीक है, और ये उसने बता दिया an 0 होगा जब आपके पास n even हो। ये देखें ना, अगेन यहाँ पे जब n even होगा तो ये आपके पास सारा 0 होता आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने देख लेना, ये सारा उसी तरह से ही है। ये एन का उसने आपको सोल्व करके बता दिया। सिमिलरली जब आप bn निकालेंगे तो उसने आपको डायरेक्ट बताया कि 0 आएगा, आप वो वेरीफाई कर सकते हैं, वो आपके पास आंसर 0 आ रहा होगा, जैसे हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया। तो ये an, bn और a नोट तीनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास इसकी फोरियर सीरीज़ ये आएगी। ठीक है, तो ये आप देख लें, जो मैंने आपको बुक दी है ना, उसके भी किसी उसमें भी ये आपके पास
मौजूद होगा। ये चैप्टर नंबर 10 इस बुक का है जो मैंने आपको एडिशन दिया, उसमें भी आप फोरियर सीरीज़ देखें तो ये क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल होगा, आपने ये क्वेश्चन को यहाँ से देख लेना, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स एक और चीज़ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है इवन एंड ओड फंक्शंस। अगर आपके पास फंक्शंस इवन या ओड हो ना, तो फिर आपकी जो एक्सपेंशन है ना वो तकरीबन हाफ रह जाती है, हमें फिर ज़्यादा उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपनी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास गिवन फंक्शन इवन होगा ना, तो मुझे पता है इवन फंक्शन वो होते हैं जिसमें एक्स की जगह जब मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँ ना, मेरे पास गिवन फंक्शन इवन उस टाइम होता है जब मैं उसको एक्स को माइनस एक्स से जब रिप्लेस कर दूँ तो फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन होता है, ठीक है। जी ऑफ माइनस एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, ये आपके पास इवन होता है, ठीक है। इवन कैसे पता चलता है, अगर आपने ग्राफ में देखना होगा ना, तो वाई एक्सिस के दोनों साइड पे जो ग्राफ है ना वो सेम है। ये अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैं बनाऊँ ना, तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे भी वाई एक्स के और राइट हैंड साइड पे भी सेम ही होता है आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब है वो फंक्शन इवन है, आपको देख के भी पता चल जाएगा। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और अगर आंसर जी ऑफ एक्स ही आता है तब भी फंक्शन इवन ही है। सेकंड केस इवन का ये होता है कि सॉरी ये दोनों चीज़ें इवन की बताई हैं। ओड फंक्शन वो होता है जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट अगर आप देखें ना तो दोनों साइडों पे सेम हो, ओरिजिन के इस साइड पे भी और ओरिजिन के दूसरी साइड पे भी, ठीक है। वो फंक्शन ओड फंक्शन होता है, सिमेट्री होती है बेसिकली ओरिजिन के दोनों साइड पे, ठीक है। अब अगर मेरे पास इवन फंक्शन होता है ना, तो ये अगर मैंने -5 से +5 तक अगर मैंने इंटीग्रेट करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन अगर मैं इधर एक 2 लगा दूं और 0 से 5 तक कर दूं तो एक ही बात है। मतलब अगर नीचे भी एल है ऊपर भी एल है, लेकिन नीचे माइनस है ऊपर प्लस है। फॉर एग्जांपल -100 से +100 तक मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, अगर तो गिवन फंक्शन इवन है ना, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और ये 0 से 100 तक इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो दोनों आंसर एक ही होंगे। इसका ये मतलब है, ठीक है। ये इवन फंक्शन का हमें बेसिकली फ़ायदा